अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल। आज की रेमेडी में हम अपने दिल को सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए एक बहुत ही आसान, मज़ेदार और बेहद फ़ायदेमंद रेमेडी बनाएंगे। आप इसको माजून भी कह सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे दिल को बहुत तक़वियत मिलेगी। अगर आपने अभी तक टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दिल हमारे जिस्म को ब्लड सप्लाई करता है। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो हमारे जिस्म के बाकी आज़ा भी बेहतर तौर पर काम नहीं कर सकेंगे और हम एक सेहतमंद और बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। इसीलिए हम आज की ये रेमेडी आपके लिए लाए हैं ताकि आप अपने दिल को ताकतवर और सेहतमंद रख सकें। तो चलें, सबसे पहले हम आज के इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। इसमें हम कुछ ख़ास किस्म के मुरब्बा जात और खुश्क बादाम का इस्तेमाल करेंगे। सेब का मुरब्बा जो कि फ़वाइद का ख़जाना है। आप ये समझ लें कि जितने फ़ायदे हम इंसानी सेहत के बारे में सोच सकते हैं वो सब के सब इसमें मौजूद हैं, मगर आज हम सिर्फ दिल के लिए इसके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। सेब का मुरब्बा दिल के पट्टों को यानी हार्ट मसल्स को मजबूत बनाता है और दिल को फरहत और ताजगी बख्शता है। दिल की बेकायदा धड़कन को रेगुलर करता है। तबीयत में मौजूद बेचैनी को ख़त्म करके दिल को पुरसकून करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसमें हम बही का मुरब्बा भी डालेंगे जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत मुजर्रब और अक्सीर माना जाता है। बही को जन्नत का फल भी कहा जाता है। ये दिल को तक़वियत देता है और हार्ट अटैक से बचाता है। सीने से एक गैर ज़रूरी बोझ को उतारकर सांस को बहाल करता है और हमारे इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़त को भी इम्प्रूव करता है। इसमें जो तीसरा मुरब्बा हम डालेंगे वो आंवले का मुरब्बा है। आंवले में क्रोमियम पाया जाता है जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है और दिल की बीमारियों को कम करने में मदद करता है। इसके साथ हम इसमें गाजर का मुरब्बा भी डालेंगे जो कि दिल की कमज़ोरी को दूर करने में अपनी मिसाल आप है। सदियों से लोग गाजर के मुरब्बे को दिल की कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बॉडी में मौजूद एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें हम हरड़ का मुरब्बा भी डालेंगे। इस मुरब्बे का इस्तेमाल दिल की शरियानों को ताकत देता है और उन्हें तंग होने से भी बचाता है। इन सब चीज़ों के साथ हम इसमें खुश्क बादाम का इस्तेमाल भी करेंगे। बादाम का इस्तेमाल हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और दिल की बीमारियों की रोकथाम करता है। दिल की नालियों में फ़ैट को जमा होने से रोकता है। तो चलें हम इस बेहतरीन और फ़ायद से भरपूर मुरक्कब को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तमाम मुरब्बा जात में से सीड्स यानी बीज निकाल कर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर चॉप कर लेंगे। इस तरह से एक बाउल में हम सेब के मुरब्बे को खोलकर छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसमें मौजूद बीज को निकाल देंगे। इसके साथ हम इसका सख्त वाला हिस्सा भी निकाल देंगे। इसी तरह आंवले के अंदर जो बीज है उसको भी हम निकाल देंगे। हरड़ का मुरब्बा भी काफ़ी सख्त होता है तो हम छुरी की मदद से इसका ऊपर वाला हिस्सा उतार लेंगे और अंदर से गुठली को निकालकर अलग कर देंगे। इसके अंदर जितने भी मुरब्बे मैंने इस्तेमाल किए हैं उनकी क्वांटिटी या मिकदार आधा आधा पाव ली है, यानी हर मुरब्बे का वज़न 125 ग्राम है। आप अपनी मर्ज़ी या ज़रूरत के मुताबिक इस मिकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह बादाम की गिरी भी मैंने आधा पाव ही ली है, यानी 125 ग्राम। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मुरब्बों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक ही बाउल में इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लेंगे, मगर इसकी पेस्ट नहीं बनाएंगे बल्कि इसको थोड़ा चंकी रखेंगे ताकि खाने में अच्छा लगे। तो इस तरह से हम
इन सारे मुरब्बों को एक चॉपर के अंदर डाल देते हैं। ये आधा आधा पाव मैंने इसकी मिकदार ली थी, लेकिन ये इकट्ठा होने के बाद अच्छी खासी क्वांटिटी हो गई है। इसी तरह हम इन बादामों को भी ग्राइंडर में डालकर थोड़ा बारीक कर लेंगे और चॉप किए हुए मुरब्बों के अंदर इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से मैंने इन सारे मुरब्बों को चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा चंकी है। अब हम इसके अंदर ये ग्राइंड किए हुए बादाम का पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको बनाते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि मुरब्बे और बर्तन बिल्कुल भी गीले ना हों। इसको बनाकर हम बाहर नहीं रखेंगे, बल्कि किसी जार में भरकर फ्रिज में रखेंगे और इसको निकालने के लिए हमेशा खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि ये एक ही दिन में तो खाया नहीं जाता। इसको आप बनाएं और घर के सब लोग ही इस्तेमाल करें। सिर्फ डायबिटिक पेशेंट यानी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मुरब्बों में काफ़ी मिठास होती है। अब हम इसके इस्तेमाल करने का तरीका और मिकदार को देख लेते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त सुबह निहार मुँह है, यानी नाश्ता करने से पहले आप 1 टेबलस्पून भरकर दूध के 1 गिलास के साथ इसको खाएं और आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह चबाकर खाएं, फिर दूध पी लें। इसको खाने के 2 घंटे बाद अगर आप नाश्ता करना चाहें तो नाश्ता कर सकते हैं। ये अफादियत से भरपूर मरकब आपके दिल की बेकायदा धड़कन को रेगुलर करेगा और आपकी तबीयत में बेचैनी और घबराहट जो होती है और आप जो कमज़ोरी फ़ील करते हैं उसको भी ये दिनों में ख़त्म कर देगा। कम से कम भी 1 माह आप इसको नाश्ते से पहले ज़रूर इस्तेमाल करें। आज की रेमेडी के लिए इतना ही। एक और नई टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।